जिंदगी के सारे मजे भी लेने हैं, स्मोकिंग भी करनी है, अर्ली सेक्स भी करना है, ठीक है। 16 के बाद का लड़कियों के लिए सब बहुत कॉमन हो गया है, और फिर भी शादी और बच्चा लेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन बॉय को भी करना हो, अपनी जेब में 3 कॉन्डम लेके घूमता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन इंडिया में सिर्फ सेक्स करना तो सीख लिया, बट कॉन्डम यूज करना वो लोग भूल गए। समवन इज ड्रंक, राइट, और उस समय वो इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, तो ये क्या हार्मफुल है या फिर नॉर्मल? नो, नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इवन एनल सेक्स, ओरल सेक्स, ये सब के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप करना भी चाहें तो आप, ठीक है। ऐसी दवाइयां आती है कि लड़की 15-20 मिनट के लिए अपने आप को भूल जाती है, उस टाइम पे सब कुछ भी हो सकता है, एंड आफ्टर 30 मिनट्स वो उसी पोजीशन में सो रही है, और कब उसका गलत काम हो जाता है पता नहीं चलता। पिल आती है, इमरजेंसी पिल, नाम सुना हो आपने शायद, आई पिल के नाम से। ये ऐसी होती है कि अगर आपका बाई चांस सेक्स हो गया है अनप्रोटेक्टेड और पानी अंदर चला गया है, इवन जो रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, है ना, अभी तक साइंस उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई है कि क्यों बार बार बच्चा खराब हो रहा है। उस खबर में मैम सब पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि 10 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया। बिल्कुल, इट कैन पॉसिबल? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आज बच्चा पैदा हुआ है और 3 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, भले आप बच्चे को दूध भी पिला रहे। शायद मेरे पास महीने में एक पेशेंट आता था कि, है ना, सब कुछ नॉर्मल होते हुए बॉय कांट बी अ फादर। आजकल हर महीने के 5 बॉय, मतलब 5 मेल्स आते हैं, जिनको महीने के 5 to 10 मेल्स आते हैं कि स्पर्म्स काउंट 0 है या खत्म है, फीमेल नॉर्मल है, बट मेल की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। पहले 20 साल पहले बॉयज तभी कूल हो चुके थे, अब फीमेल कूल होनी शुरू हुई है लास्ट 5 years तक। कि माँ की बहू ने तो की रेस्ट करो, और बहू रेस्ट ही कर रही है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हर घर में आपको देखने को मिलेगी कि आजकल मैम प्रेगनेंसी के बाद लड़कियां, मैं ये नहीं उठाऊंगी, मैं इतना नहीं चलूंगी, मैं हौले हौले चलूंगी। ये चीज मैम सही है ना? ये स्पेशल एक्सरसाइज होती थी, आपको याद हो तो। पता है क्या हो रहा है? ये आटा पीसा जा रहा है, ठीक है, आप ओखली में रख के ढक 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 करके वो खुलते थे। ये सब आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती थी। कि बीमारियां आ जाएंगी, मेरा शरीर खराब हो जाएगा। सिजेरियन से ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर सिर्फ शुक्राणु कम है तो आपकी ये सब जो ये बैड हैबिट्स हैं, ये कम करने से, थोड़ा बहुत अच्छी डाइट और लेने से शुक्राणु क्वालिटी वापस से बैक टू नॉर्मल चली जाती है। हर केस में 90% केस में, अगर सिर्फ क्वालिटी का प्रॉब्लम है। आज की जनरेशन वो क्या बोलती है कि यार मुझे ना टाइम चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, एक मुझे वो लाइफ को एंजॉय करना है, राइट। और आपने अभी एक बात बोली कि शादी टाइम पर होनी चाहिए। कौन सी टाइमिंग, आप कौन सा एज सही मानते हो शादी के लिए? जिंदगी के सारे मजे भी लेने हैं, स्मोकिंग भी करनी है, अर्ली सेक्स भी करना है, ठीक है। 16 के बाद का लड़कियों के लिए सब बहुत कॉमन हो गया है, और फिर भी शादी और बच्चा लेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं आपको बहुत तरीके के लोगों से मिलाती हूँ, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलाती हूँ, नेताजी से मिलाती हूँ, पर भैया आज माँ की गाड़ी कंडा आई। आज हमारी गाड़ी डॉक्टर पंखुड़ी गोयल से मिलने आई। मैडम राजस्थान की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट में गिनी जाती हैं। ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट जो सिजेरियन को हमेशा इग्नोर करती हैं और कहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और इनका रिकॉर्ड है 80% ये नॉर्मल डिलीवरी करती हैं। माँ बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है, राइट। अगर डॉक्टर्स में हम देखें तो गायनेकोलॉजिस्ट अपने आप में, क्योंकि बाकी लोग एक ही व्यक्ति को जिंदा करते हैं, उसे ठीक करते हैं, ये 2 जीवन देती हैं। आज इन्हीं से थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। प्रेगनेंसी और उन पर तो बात करेंगे, पर सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, लगभग 75% लड़कियों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आज हमारे देश में, दैट इज पीसीओडी, पीसीओएस, बिल्कुल, है ना। ये क्या है? एक चीज मुझे बड़ी याद आती है, मैंने बचपन में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक ऐसी चीज दी जो मुझे और ज्यादा स्ट्रेस में डालती है। उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस लेते हैं तो आपको पीसीओडी हो जाएगा, आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाएगा। तो ये क्या चीज है कि थोड़ा भी लिया तो मेरे को तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा? ठीक है, पीसीओडी आजकल एक न्यू इवॉल्विंग डिजीज मानेंगे, पहले इतने लोगों को नहीं होता था। पीसीओडी का फुल फॉर्म अगर आप सुने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि ओवरी में अगर एक नॉर्मल साइकिल है, अगर हम आपसे पूछे, किसे पूछे कि एक नॉर्मल साइकिल कितने महीने की होती है, तो सब कहेंगे हमारा पीरियड महीने महीने से आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि 5 days पहले या 10 days बाद में आता है। तो एक रेगुलर साइकिल है। इसका मतलब होता है कि महिला के ओवरी में एक अंडा बनेगा, 14वें दिन तक वो बट अपनी प्रॉपर साइज में आएगा, रप्चर होगा, बेबी लगता है तो ठीक है, वरना वो डिसॉल्व हो जाएगा और 14 days बाद हमें पीरियड्स आ जाएंगे। ये एक प्रोसीजर हो गया। अगर ये प्रोसीजर टाइम से नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक की जगह बहुत सारे अंडे ओवरी में बन रहे हैं,
वो आपस में लड़ाई करिए, कोई भी एक अंडे को प्रॉपर साइज का नहीं होने देते हैं, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, तो पॉलीसिस्ट यानी कि छोटे छोटे अंडे बहुत सारे रह जाते हैं, जिसको हम पीसीओडी के नाम से जानते हैं। ये तो एक उसकी प्रॉपर बात हो गई। लेकिन पॉलीसिस्टिक डिजीज एक सिंपल सिस्ट नहीं है, उसके वो अपने साथ और चीजों को लेके आता है, जिसमें सबसे कॉमन होता है मोटापा, पीरियड नहीं आना, चेहरे पे बाल आना, वेट कम ना होना। मतलब आप खूब जिम कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, पर पेशेंट परेशान है कि मैडम मैं चाह के भी वेट कम नहीं कर रही हूँ, होता है 2 किलो वजन, फिर से वापस से वही हालत हो जाती है। और ये सब का मिक्सचर जो होता है उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओडी हो तो आपको सब कुछ होगा, है ना। आप हो सकता है पतले हो पर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हो, तो भी आपको पीसीओडी हो सकता है। हो सकता है आपके पीरियड्स टाइम पे हो लेकिन आपको बाल इतने ज्यादा आ रहे हो या आपके एक्ने मुहासे इतने ज्यादा आ रहे हो और आपका डॉक्टर आपको पीसीओडी की दवाई दे दे, तो ये एक बहुत बड़ा मिला जुला के उसको मिला के हमको पीसीओडी का है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि हर कोई अपने आप को पीसीओडी डायग्नोस करने लग गया है। लड़कियां या मम्मियां पढ़ती हैं, मेरी बेटी को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको तो पीसीओडी हो गया, और फिर वो परेशान है कि ये कर ली, चलो उस डॉक्टर को मिले, और यूट्यूब फेसबुक पे भरा पड़ा है पीसीओडी हमारे पास आके ठीक कराएं, ये सिरप लें से ठीक हो जाएगा। इंटरप्ट करूंगी, ये भी कह देते हैं अजवाइन खा लीजिए, रोज मेथी खाइए तो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ओवर डायग्नोस बहुत हो रहा है। कई बार सोनोग्राफी में सिर्फ हमको पीरियड की साइकिल के डे के हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट को सिस्ट दिख जाती है, जो हो सकता है उस डे के लिए नॉर्मल हो, लेकिन वो लिख देता है क्वेरी पीसीओडी, मतलब पीसीओडी की शक है, और पेशेंट परेशान, मुझे तो पीसीओडी हो गया है। गूगल बहुत अच्छी चीज है, उसमें आपको आइडिया पड़ता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर ओवर गूगल के आप परेशान होकर घूमते रहते हैं। हर लड़की आती है, मैं उससे पूछती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे पीसीओडी है। प्रॉब्लम नहीं बताएगी कि मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम है, मुझे एक्ने है, मुझे हिर्सुटिज्म है, या मुझे मोटापा है, या मुझे कुछ भी, मुझे पीसीओडी, आप इसको ठीक कर दो। ऐसा नहीं होता है, खुद से खुद को डायग्नोस न करें। पीसीओडी के बहुत सारे लक्षण हैं, उस पर आपको चलना पड़ेगा। और जहां तक रही होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चीजों की बातें, है ना, मम्मी पापा के जो दादी माँ के नुस्खे जो कहलाते हैं, अजवाइन, सौंफ, देखिए मैं भले एलोपैथिक हूँ लेकिन मैं भी उसी इन्वायरमेंट से आई हूँ जहाँ मेरी मम्मी मुझे एक भी टैबलेट नहीं खाने देती थी, और सच मानिए मैं उन सबको आज भी मानती हूँ। मतलब पहले परेशान होता है तो ये सब जो दवाइयाँ हम निकालते हैं ये सब कहाँ से आती हैं, प्लांट सोर्स से या फैक्ट्री सोर्स से, बहुत ही प्यूरिफाई करके हम उसको एलोपैथिक दवाइयाँ बनाते हैं। तो मेजर सोर्स आज भी वही है। ठीक है, आप आज कोलगेट भी लेके देखें तो उसमें क्या डालने लग गए, नमक डालने लग गए हैं, ये डालने लग गए, तो मतलब बेसिक अपने इंडिया का आयुर्वेद का खजाना कहीं भी गया नहीं है। तो इन सबको यूज करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ आयुर्वेद, बट ओवर पावर या हर किसी में अजवाइन काम नहीं करती है। ठीक है, हर किसी में आपका सौंफ का पानी काम नहीं करेगा, लेकिन एलोपैथिक की जो दवाइयां हैं वो इतनी प्यूरिफाई और इतनी स्पेसिफिक हो जाती हैं कि वो एक दवाई एक तरह के सभी लोगों में काम करेगी। ठीक है, तो आपको उन दोनों के बीच में बैलेंस करना है। ओवर दवाई खाना भी अच्छा नहीं है और ओवर गर्म चीजें घर की खाना भी अच्छा नहीं है। पर मैम एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पीसीओडी हो भी गया, आदमी ने दिखा भी लिया, पर क्या होता है कि डर क्या लगता है, एज ए गर्ल मैं आपको बता सकती हूँ कि वो डर ये लगता है कि यार मैंने ट्रीटमेंट ले भी लिया एलोपैथी वाला, पर उसमें क्या होता है उस टाइम पीरियड तक तो मैं ठीक रहूंगी जब तक दवाई ले रही हूँ, जैसे स्टॉप किया वो वापस हो जाता है। इसीलिए पीसीओडी के ट्रीटमेंट के साथ मेरे यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज करना और अपने आप की हैबिट्स चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख के ही मरीज को देती हूँ। ठीक है, पीसीओडी का ट्रीटमेंट जब तक आप एलोपैथिक दवाएं लोगे आपका ठीक रहेगा, पर चूंकि आजकल खान पान इतना चेंज हो गया है, आप चाह के भी पिज्जा बर्गर से दूर नहीं भाग सकते। आप कभी हॉस्टल में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो या हफ्ते में 1-2 बार तो आप ये सब चीजें खाओगे ही खाओगे। इवन आप नेचुरल चीजें खा रहे हो, आप मम्मी मैं तो घर का मम्मी रोटी सब्जी देती है वही खाती हूँ, लेकिन जो क्वालिटी आज से 20 साल पहले थी वो आज पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज का कमर्शलाइजेशन हो चुका है। उसके साथ साथ आपको अपनी ओवरीज को ठीक रखना हो तो आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज पे जाना ही पड़ेगा। आजकल जो है सब्जियां छोड़ना शुरू कर दिया है हमने, सब्जियां नहीं बल्कि आजकल लोग फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं। फ्रूट जूस पी लिया भाई, मैंने बोला कि आप जूस पीजिए, मैडम मैं रियल के जूस पीती हूँ, मैं मना नहीं कर रही, आप पीजिए, लेकिन जो चीज आप एक फ्रूट खाओगे, एक चीज देखिए, आप कोई भी कंपनी का जूस ले आइए, कुछ भी चीज ले आइए, आप अपने घर में आप उसको बेस्ट चीज में भी रखोगे। आपने आज मौसमी का जूस निकाला, आप उसे बिना प्रिजर्वेटिव डाले आप खुद बताओ कितने दिन रख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। जो इंसान भगवान ने चीज बनाई है, ठीक है ना, डेड बॉडी जब तक जिंदा है ठीक है, जैसे वो टूट के बाहर नहीं, वो 2 दिन में खराब होनी ही होनी है। तो आप कोई भी चीज, चलो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आई है, 1 महीने बाद की एक्सपायरी है, लेकिन 1 महीना भी उस चीज को अच्छा रखने के लिए कुछ तो डाला ही होगा ना। पॉसिबल नहीं है ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि कुछ वो बेस्ट दे रहे हैं आपको, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जूस को 1 महीना बिना किसी प्रिजर्वेटिव के चालू रखो। अच्छा मैम एक बात बताइए,
पीरियड्स पहले होता था, मुझे 14 में आए, जब मैं 14 की थी, है ना। तो आज हम देखते हैं कि बहुत पहले आ बहुत जाते हैं। पहले, आप मुझे ये बताइए कौन सा टाइम पीरियड सही है, कौन सी एज सही है जब पीरियड्स आने चाहिए, और क्या रीजन है कि आजकल जल्दी आ रहे हैं। मैंने सुना कि 10-10 साल के बच्चे हैं। बिल्कुल आजकल 10 साल पे आ रहे हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ केयर बिल्कुल चेंज हो गई है। खेलना वेलना लड़कियों का ऑलमोस्ट गायब हो गया है। विटामिन डी धूप में निकलना हमारे बच्चों का बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं स्कूल जाती थी, मेरा स्कूल 1 किलोमीटर दूर था, तो भी हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे, कोई सेफ था, कुछ नहीं था। बट आजकल अपने घर से 2 किलोमीटर 2 कदम दूर दुकान पे जाना भी सेफ नहीं है। कभी डॉग का खतरा है, कभी कोई गाड़ियों का खतरा है, कभी लोगों का खतरा है। तो बच्चों को विटामिन डी मिलना, नॉर्मल नेचुरल रिसोर्सेज मिलना, मिट्टी में खेलना, उनकी इम्यूनिटी बढ़ना, और पेरेंट्स की ओवर केयर, वो आप उसको नहीं भूल सकते। मेरे पेरेंट्स ने भी केयर की होगी, आपके भी नहीं की होगी, पर उनकी केयर और आज जो मैं अपने बच्चों की केयर दैट करती इज हूँ, ओवर केयर, ओवर केयर, एंड दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट गुड, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, आप अपने बच्चे के लिए आप उसको बोल, Possessive नहीं भाई तू जा बस में धक्के खा के जा, हम नहीं भेज सकते उसको, हम उसको पैदल नहीं भेज सकते। जो मैं कह रही हूँ ना कि उस समय सेफ था, आजकल वो सेफ नहीं है। आप अपने बच्चे को बोलो कि नहीं, मैं तो तुझे एक भी का पूरे साल भर पिज्जा बर्गर नहीं दूंगी, मैंने नहीं खाया क्योंकि उसमें होता नहीं था, तब मोबाइल होता नहीं था तो हमने देखा नहीं। ठीक है, पर आजकल आप बच्चों को मोबाइल, टीवी, पिज्जा बर्गर से दूर नहीं रख सकते। सो और उन सब के साथ हार्मोन्स, है ना, जो हम पहले खेल खेल के, घंटों खेल खेल के खत्म करते थे, वो सब अब नहीं है। तो इसलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सब चेंज हो गए और हैं, इसीलिए जल्दी, जिस वजह से जल्दी पीरियड्स आना बहुत कॉमन हो और गया है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी एज है जिसमें आना चाहिए? अभी भी 13, पहले 16 हम लास्ट मानते थे, अब 13 है। लेकिन 10 ईयर के बेबी को अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो हम उसको एबनॉर्मल नहीं मानते। पहले इसको प्रिकॉशियस माना जाता था, अब इसको प्रिकॉशियस में नहीं मानते हैं, अब ये नॉर्मल है। अच्छा मैम, ये तो नॉर्मल है। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, अगर आपको याद हो, उस खबर में मैम सब पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि 10 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया। बिल्कुल, इट कैन पॉसिबल? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी बॉडी में, मैंने जैसे बोला, ओवरी में हार्मोन्स तो बनने शुरू हो गए हैं, है ना। अब वो किस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएंगे आपको नहीं पता। जब वो एक्टिवेट होते हैं उसी को हम सेलिब्रेशन ऑफ मिनार्की कहते हैं, यानी कि हाँ, आप एक लेडी प्रॉपर प्रिपेयर है। आपने एक और बात भी सुनी होगी, पहले के टाइम पे बेबी लग जाने के बाद, जैसे आज डिलीवरी हुई है तो जब तक माँ दूध पिला रही तब तक बच्चा नहीं लगता, ऐसा मानते थे कि अभी तो मैं दूध पिला रही हूँ, बच्चा लगेगा नहीं, हम अनसेफ सेक्स भी कर सकते हैं। लेकिन कब आपके हार्मोन्स उस लेवल को क्रॉस कर लेंगे, तो इवन आज बच्चा पैदा हुआ है और 3 महीने बाद आप फिर से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, भले ही आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी भी अपने आप को नहीं मान के चलना है। आप मानो नहीं, पहले मेरी ओपीडी में, अब मैं आजकल प्रेगनेंसी किट्स रेडी रखती हूँ। कोई यंग गर्ल भी आती है, अगर वो कह रही है कि मेरा पीरियड लेट हुआ है, तो वी गिव हर ए किट, प्लीज चेक। क्योंकि आजकल, और आप मानोगे नहीं, आजकल डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ऐसी दवाइयां आती है कि लड़की 15-20 मिनट के लिए अपने आप को भूल जाती है, उस टाइम पे सब कुछ भी हो सकता है, एंड आफ्टर 30 मिनट्स वो उसी पोजीशन में सो रही है, और कब उसका गलत काम हो जाता है पता नहीं चलता। आजकल इतनी बुरी बुरी ड्रग्स आ गई हैं, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर आवर सिस्टर्स, डॉटर्स, फ्रेंड्स। अगर आपको पीरियड लेट है तो डोंट, उससे भागना नहीं है। हम लोग सब बैठे और हम लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है, पहले जैसी बात नहीं है कि आप शर्म के गड्ढे में जाके कूद जाओ। ठीक है ना, आजकल इट्स वेरी कॉमन, वेरी सेफ मेडिसिन। कुछ भी हो, जस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। उसके अलावा वो कहीं भी जाने की, परेशान होने की, इवन अपने मम्मी पापा से छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, पहले मेरे पास टाइम पे हम लोग पैड्स जैसी चीज को ऐसे छुपा के लाते थे, घर में पापा तक को पता भी नहीं चलता था कि हम लोग पीरियड्स हैं। इट वाज वेरी शेमफुल फॉर अस कि पता कैसे चल गया पापा को। और आजकल पापा पैड लेके आते हैं, भाई पैड लेके आता है। पहले मम्मी के बिना लड़कियां एंटर नहीं होती थी, आजकल पापा आते हैं और पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें समझाते हैं, विच इज अ वेरी गुड चेंज। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि ऑल हस्बैंड्स, पापा, ब्रदर्स, ये सब लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग है, एंड दे सेलिब्रेट। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आइए। तो जब वो इतना समझ सकते हैं, तो हमको भी समझना है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो गूगल भी करिए, और गूगल के बाद एक बेचारे डॉक्टर को ही पकड़ लीजिए कि आप लोग आए और हमसे बात करें। एग्जैक्टली मैम, एक चीज आजकल बहुत आपने देखा होगा गर्ल्स में, गर्ल्स थिंकिंग कि हम बहुत कूल लगेंगे अगर हम सिगरेट पीते हैं, राइट। तो आज हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां सिगरेट पी रही, काफी सारी, और वो बहुत कूल है, नॉर्मल है, वहां पर थड़ी पर बैठकर पी लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। तो मैम, ये सिगरेट पीना, ये कितना हार्मफुल है? ये आपने बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक आई थिंक इकट्ठा कर दिया है। हाँ। जो एक ये वुमेन, जो जेनेक्स हमारी आई है कि नहीं हम लोग बहुत कूल हैं, जो लड़के कर सकते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। बट मैं, जैसा मैंने बोला, मैं थोड़ी सी बैकवर्ड नहीं कहूंगी, बट मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, है ना।
जहाँ पे जेंट्स को बच्चे नहीं पैदा करने हैं, जेंट्स को हर महीने ओवुलेशन नहीं करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, ठीक है। एंड सिगरेट से ज्यादा जो आजकल ये हुक्का, वेपिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आई हैं, दे डैमेज बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। जो आजकल जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, 15-20 ईयर्स की बात करते हैं, तब मेल इनफर्टिलिटी यानी कि बॉयज में स्पर्म्स की कमी होना, शायद मेरे पास महीने में एक पेशेंट आता था कि है ना, सब कुछ नॉर्मल होते हुए बॉय कांट बी अ फादर। आजकल हर महीने के 5 बॉय मतलब 5 मेल्स आते हैं जिनको हर महीने के 5 to 10 मेल्स आते हैं कि स्पर्म्स काउंट 0 है या खत्म है, फीमेल नॉर्मल है, बट मेल की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो जो असर आपने तब देखा था, है ना, ये सब आई डोंट नो किस चीज का असर है, कोरोना का भी हो सकता है, एक्सेसिव सिगरेट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है, बट अब उनकी बॉडी पे भी इफेक्ट दिखने लगा है ना। वो जो पहले 20 साल पहले बॉयज तभी कूल हो चुके थे, अब फीमेल स्कूल होनी शुरू हुई है लास्ट 5 ईयर्स तक, अब वो क्या इफेक्ट लेके आएंगी यू डोंट नो, ठीक है। जैसे अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी जो पीसीओडी का इरप्ट आया है, ठीक है, द सिगरेट आपने पी है, आपकी प्रोजेनी पे इफेक्ट आएगा, है ना, व्हेन यू विल बी मदर, ठीक है। जैसे आजकल की, आज मान लो 10 ईयर्स जनरेशन ने अगर ये शुरू किया है, अब ये जब माँ बनेंगी तब इनके एग की क्वालिटी इतनी डाउन होगी, फिर इनके बेबीज कैसे सफर करेंगे, वो सब पे इफेक्ट आएगा कि आज की सिगरेट स्मोकिंग या वैपिंग या ड्रग से वहां पे क्या फर्क पड़ा है। तो इट विल बी अच्छा मैम एक बात बताइए, आपने अभी जो बात की उससे, हालांकि ये शायद क्वेश्चन आपको पता नहीं सही लगे कि नहीं, पर सिगरेट दोनों पीते हैं, महिला पुरुष, सबसे ज्यादा इफेक्ट वैसे दोनों को ही पड़ रहा है, पर अगर पूछूं आपसे थोड़ा सा परसेंट भी ज्यादा, किसको पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कोई परसेंटेज दोनों को बिल्कुल साथ में पड़ रहा है, बट फीमेल्स क्योंकि उनकी हर मंथ की साइकिल चलती है इसलिए वो दिखता ज्यादा है, बट मेल्स को भी उससे काफी फर्क पड़ता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए ही उतनी ही डैमेज्ड है, और इवन उसका सिगरेट का स्मोक लेना भी उतना ही डैमेज्ड है, ठीक है। अच्छा मैम एक बात बताइए, क्योंकि अभी हम सिगरेट और इनके बारे में बात करें, नशा आजकल राजस्थान में तो भरपूर है भैया। मैम एक बात बताइए, इफ समवन इज ड्रंक राइट, और उस समय वो इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, तो ये क्या हार्मफुल है या फिर नॉर्मल? नो, नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा एक और चीज, क्योंकि आप जानी जाती हैं उसके लिए कि सिजेरियन को आप बहुत इग्नोर करती हैं राइट, और लोग क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे घर में अभी हुआ, तो लोग क्या कहते हैं कि मारवाड़ी आप समझती है थोड़ा बहुत, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे सिजेरियन तो आजकल खूब हो गए, ऑपरेशन करा लो, आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया, लोग उसको बहुत नॉर्मल वर्ड, क्योंकि पहले बहुत बड़ी बात थी, आज हर लड़की भी डरती है, वो कहती है पापा जी आप तो सिजेरियन करवा दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्यों आज भी कहती हैं, आज के टाइम पर भी, कि नहीं यार सिजेरियन गलत है, नॉर्मल ठीक है? क्या रीजन है इन दोनों के? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी सिजेरियन गलत है, अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ 80% नॉर्मल हो रही है, तो उन लोगों में जिनमें नॉर्मल होने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ तो इंडिकेशन ही ऐसे होते हैं जिसमें सिजेरियन ही होगा, हाँ वो है ना। अलग बात। और आजकल जो रेट बढ़ गई है उसका एक ही कारण है, डर, ठीक है। अब वो कैसे मैं समझाती हूँ, आप जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाओ, बच्चे घंटों खेल रहे हैं, खेलो, क्या खा रहे हैं पेरेंट्स को नहीं, क्योंकि डर नहीं था। अब आजकल क्या हो गया है, आप प्रेग्नेंट हुए हैं, न माँ को कुछ होना चाहिए, न बच्चे को कुछ होना चाहिए, जरा सा भी कुछ होता है तो हम इतने घबरा जाते हैं, है ना। पहले दादी नानी ही बता देती थी कि बेटा कोई बात नहीं, पेन हो रहा है तो नॉर्मल है, दादी नानी पेट देख के बता देते थे, या गांव में ऐसी लेडीज होती थी जो मतलब बुला लेते थे कि हाँ देख लो, वो सिर्फ पेट देख के, बच्चे की धड़कन तक भी चेक नहीं करती थी, बट देवर ओके कि है ना आपका सब ठीक है, वो मत चिंता करो। जब तक पेशेंट सुबह खेत में सब खाना काट रही है और दिन में उसकी डिलीवरी हो रही है, ऐसे पेशेंट होते थे, है ना, देवर वेरी रूटीन कि नॉर्मल है, जैसे मैं आपने कहा ना नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल है, उनके लिए पेन्स भी नॉर्मल है। और बच्चे कितने होते थे, किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, किसी के 8 हैं, उन 8-2 में से 1-2 चले भी जाएं, मान लो बर्थ के टाइम पे, है ना, मुमताज 8th डिलीवरी में मर गई, है ना, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती थी, 4-5 हैं, 2 बच्चे हैं, 3 चले गए, ठीक है। आजकल सबको 1 या 2 चाइल्ड चाहिए, उसमें भी जरा सा कुछ होना नहीं चाहिए, हल्का सा भी वो कहती है कि मम्मी जी मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो सास को भी डर लगता है, मान लो मैंने कह दिया नॉर्मल है और कुछ निकला तो अंदर, तो वो भाग के लेके जाएगी डॉक्टर के पास। मैं बोल रही हूँ कि अभी आपको लेबर का पेन्स नहीं है, आप घर जाओ, नहीं मैडम घर जाके कुछ हो गया तो आप तो एडमिट कर लो, दर्द की दवाई दे दो, तो और डर डॉक्टर को भी है, ठीक है। पहले क्या होता था, नहीं डॉक्टर भगवान है, आपने कह दिया सब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आज आपने कह दिया नॉर्मल है, मान लो रास्ते में कुछ हुआ, या आप किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 4 दिन बाद कुछ हो गया, तो डॉक्टर भी डरा हुआ है कि भाई मेरा
क्यों कब मैं खराब करूं, पेशेंट आए हैं, वो कह रहे हैं हम बोल रहे एडमिट हैं। होने के लिए, तो आप एडमिट करो। हमारे पास एडमिट होने के बाद हम बच्चे की धड़कन हर घंटे से चेक करेंगे, कुछ भी एबनॉर्मल हुआ तो सिजेरियन कर देंगे। पर आजकल लोग नॉर्मल के लिए वेट ही नहीं करना चाहते हैं। डर इतना ज्यादा है। डर इतना ज्यादा है डॉक्टर के मन में भी कि हमारे से कोई केस बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक माँ या बच्चे कुछ होता है तो आप मानो नहीं, हमारा दिल भी उतना ही रोता है जितना कि उन पेरेंट्स को बुरा लगता होगा। ठीक है, तो ये डर ने आजकल पूरी साइकिल चेंज कर दी है। एक और चीज ठीक है। मैम, आपने तो बोल दिया, आपने जो डर वाली बात बोली तो मुझे याद आ गई हमारे राजस्थानी में, क्योंकि आपके पास राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। राजस्थान में सास बड़ी दिक्कत पाती है। मैडम तो बोल देती हैं कि अरे वाह आप प्रेग्नेंट हैं। अब लड़की खौफ में खाई हुई, क्योंकि यूट्यूब बहुत देखते हैं आजकल, एक वो बहुत गंदा चीज हो गया है कि रील्स देख देख के फिर वो बोलेगी मम्मी जी मैं तो काम को नहीं करा। तो वो सास आपको गालियां देती है, आप बुरा नहीं मानिएगा। वो सास घर पर बैठी हुई जाना अच्छी कच्ची डॉक्टर मिली कि माँ की बहू ने तो की रेस्ट करो, और बहू रेस्ट ही कर रही है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हर घर में आपको देखने को मिलेगी कि आजकल मैम प्रेगनेंसी के बाद लड़कियां, मैं ये नहीं उठाऊंगी, मैं इतना नहीं चलूंगी, मैं हौले हौले चलूंगी। ये चीज मैम सही है कि हौले हौले चल रही है, ये नहीं कर रही? मैं इसमें थोड़ा डिफर करूंगी। आजकल दोनों की परेशानी हो गई है ना। लड़कियां आजकल आप कहोगे कि मैडम अमेरिका या बाहर जाओ तो ज्यादातर नॉर्मल होती है ना, ये बात सबको पता है शायद, क्या क्योंकि कि वहाँ पे देशों में नॉर्मल डिलीवरी, हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो प्राइवेट सेटअप्स नहीं होते, वहाँ पे आपको उनका गवर्नमेंट काफी हाई फाई होता है। आपको डॉक्टर शुरू से असाइंड है, आप चाह के भी अपना डॉक्टर बदल नहीं सकते हो, है ना। अपने यहाँ तो क्या किया, मैं पसंद नहीं आई बाजू वाले को दिखा लो, बाजू वाला पसंद नहीं आया तीसरे को दिखा क्या लो, बात है। ठीक है। पर वहाँ पे आप चाह के भी आपको जो अलॉट हो गया वो हो गया। हाँ। उनके क्राइटेरिया फिक्स हैं। आपने कहा आपको दर्द हो रहा है, लेकिन अगर उनके पीवी में फिंगर में मुंह नहीं खुला वो आपको घर भेजेंगे। आप कह रहे हो कि आपको मैडम इतना कमजोरी हो रही है कि मैं गिर रही हूँ, पर अगर आपका बीपी 110 से नीचे नहीं है तो वो आपको एडमिट नहीं करेंगे। ये फिक्स है, ये क्राइटेरिया फिक्स है ना। अगर मैं बोलूंगी तब भी वो नहीं मानेंगे। नहीं, अभी थोड़े मैं सुना था ना कि एक पेशेंट का बीपी अपने कनाडा कहाँ पे थे, 200 बीपी आ रहा था, पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो 4 घंटे वेट करते रहे इमरजेंसी में, और इंडिया में होते तभी शायद उनका ईसीजी क्या एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती, शायद वो सर्वाइव किए कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो फॉरेन इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। वहां पे जब तक क्राइटेरिया मेट नहीं होता है तब तक आपका आगे प्रोसीजर नहीं होता है, और वहां पे आपको गायनिक देखेगी भी नहीं। सबसे पहले आपको नर्स मिडवाइफ ही देखेगी, उसको लगेगा तो ही वो गायनिक डॉक्टर को बुलाएगी। यहाँ जैसा नहीं है कि रात के 2 बजे भी आपको सिस्टर बोल रही कुछ नहीं तो भी आप गायनिक को 600 रुपये फीस देके बुलाओगे, समझ रहे हैं। तो ये जो रेपो है जल्दीबाजी करने का, और दूसरा लड़कियां आजकल चाहती है नॉर्मल कराना, डरती हैं पर चाहती हैं, लेकिन सास भी उतनी डरी हुई रहती है कि मेरे पड़ोस में वो गिर गई थी और उसको कुछ हो गया, मेरे पोते पोती को कुछ ना हो जाए, मेरी बहू कुछ नहीं हो जाए। आजकल रेपो चेंज हो गया है सास बहू का। गांव का नहीं पता, पर सिटी में आई एम वेरी हैप्पी, मुझे पता नहीं चलता कि माँ कौन है और सास कौन है, मतलब दोनों इतना ही प्यार से रखती हैं और दे आर वेरी ओके। लेकिन जो हम पुराने जमाने में एक्सरसाइज करते थे, है ना, ये स्पेशल एक्सरसाइज होती थी, आपको याद हो तो, पता है क्या हो रहा है, ये आटा पीसा जा रहा है, ठीक है, आप ओखली में रख के ढक 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 करके वो खुलते थे। ये सब आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती थी। झाड़ू जो नीचे बैठ के पोछा लगाने की प्रक्रिया थी, जिसमें आप उकड़ू बैठ के टक 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 करके पोछा लगाते हैं, बाइजिएटर लगाती हो, तो वो सब आपकी डक एक्सरसाइज जो आजकल बोलते हैं। पर मैम इनसे तो आजकल लड़कियां डर रही हैं। नहीं, योगा क्लास में जाके डक एक्सरसाइज और ये सब स्क्वैटिंग और सब कुछ किया जा रहा है, बट वो सब पोछा लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और उसमें भी अगर ब्लीडिंग हो गई, हल्की से हो गई, तो उनको लगता है कि ये तो हमारे गलत हो गया। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आप सारी योगा देखिए, दे आर यूजिंग द ओल्ड एक्सरसाइजेस। स्क्वैटिंग, आजकल इंडियन टॉयलेट्स खत्म हो गई हैं। इंडियन टॉयलेट्स फॉर वेरी गुड रीजन, गुड अच्छा था, जिससे हम एक्सरसाइज करते थे, वहां की फोर्स लगाते थे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, आजकल लेट उठना शुरू हो गया है, सुबह की इटालियन से बहुत बढ़िया है इंडियन। वेरी वेरी गुड, ठीक है, ये तो प्रूव हो चुका है। ठीक है, वेस्टर्नाइज्ड टॉयलेट्स आर वेरी बैड फॉर योर, ये जो आजकल इतना पाइल्स, इतना कॉन्स्टिपेशन, इतना सब कुछ बढ़ गया है, पीछे का कारण ये भी है। उसका पीछे कारण एक है कि आपका इंडियन टॉयलेट्स खत्म हो गए। इंडियन टॉयलेट्स की जो पोजीशन है वो बेस्ट पोजीशन थी फॉर ह्यूमन बीइंग, जो भगवान ने बनाई थी। और मैम आजकल थोड़े से अमीर और थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए लोग घर में कोई आता है बनाएगा ही नहीं इटालियन। इंडियन टॉयलेट मतलब है कि आपका आर्किटेक्ट ने ये क्या कर दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत बैड है, लेकिन अब इसके पास जैसे मैंने बोला, अब अपने पास ऑप्शन नहीं है, आपको चलना पड़ता है उसके साथ। ठीक है मैम, ये जो आपने विदेश वाली बात बताई कि फॉरेन में ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, वहाँ कोशिश पूरी होती है कि यहाँ पे आप सुबह 8 बजे एडमिट हुए, अगर शाम के 6 बजे तक आपका एडमिट, आप मान लो डिलीवर नहीं हो पाते हो, तो आपकी सास, मैं अपनी बहू को ऐसे पेन में नहीं देख सकती। आपका पति, मेरी वाइफ को इतना पेन प्लीज मत दीजिए,
वो पॉसिबल है। और वहां मेरी यूएस की फ्रेंड्स का फोन करती है कि पंखुड़ी 2 दिन हो गए हैं मैं डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरा सी सेक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैम, कौन बच्चे सा की हार्ट सही है? भी ठीक है। कौन सा सही, हमारे भारत का कि? सही कुछ भी नहीं है। हमेशा मैं ये मानती हूँ कि नॉर्मल की कोशिश होनी चाहिए, है ना। आप सीधे डायरेक्ट आके बोल दो कि मैडम मेरे को ऑपरेशन कराना है, या आपने बोला कि सोनोग्राफी में बच्चे का पानी थोड़ा कम दे दिया है, मेरे को डॉक्टर ने सेफ साइड के लिए ऑपरेशन कह दिया है, बच्चे के गले में नाल के एक आटा या 2 आटे आ गए हैं तो हमको सेफ साइड ऑपरेशन कह दिया है। मैं हर जगह क्या बोल रही हूँ, सेफ साइड ऑपरेशन बहुत सेफ है, मदर के लिए भी बेबी के लिए भी। उसमें आपने क्या किया, बेबी मदर को लिटाया, एक कट लगाया, बेबी को बिना किसी तकलीफ के आपने बाहर निकाल के दे दिया, ना बेबी को कोई परेशानी हुई ना नहीं, मदर माँ को को कोई। और नॉर्मल में क्या होता है, ये देखिए एक बेबी पूरे उसमें है, उसके बाद इसको एक 10 सेंटीमीटर पतली सी डंडी से निकलना पड़ता है, फोर्स आते हैं, वो रोटेट हो के इतनी पतली पतली से निकलता है, उतनी सी जगह में कब उसको क्या हो जाए आपको नहीं पता होता। ठीक है ना। उस समय उसकी सांस को भी दिक्कत हो सकती है, गले के आटे फंस भी सकते हैं, गंदा पानी निकोनियम भी कर सकता है। तो ये जो ट्रायल होती है इतनी इजी नहीं होती है ना, बट ये नेचुरल है ना। आधी ट्रायल भगवान जी कर देते हैं, थोड़ी अपन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या ध्यान रखना है कि मदर का पल्स भी ठीक है और बच्चे की हार्ट बीट ठीक है। अगर ये दोनों ठीक चल रही हैं तो 99% आगे सब प्रोग्रेस हो रहा है, तो सब अच्छा चलता रहेगा। मैम, सिजेरियन में सबसे बड़ा दिक्कत मैं आपको बता देती हूँ, हमारे तो घर में, और मुझे पता है, औरतें सबसे ज्यादा टेंशन में इसी बात से होती हैं कि मैं थोड़ी फैटी हो जाऊंगी, मैं थोड़ी मोटी हो जाऊंगी। तो एक मेन जो सबसे बड़ा इशू होता है एक लेडी को कि बीमारियां आ जाएंगी, मेरा शरीर खराब हो जाएगा। सिजेरियन से ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता? आर यू नहीं, सीरियस? बिल्कुल नहीं। बट नॉर्मल के बाद आप लोग फटाफट अपनी रूटीन एक्टिविटीज ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। 7-10 डेज में ही पेशेंट आराम से आने जाने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। घर वाले भी तब ध्यान नहीं देते कि नॉर्मल हुई है तो सब काम कर, बच्चे काम भी तू ही कर, ठीक है। और खान पीन का भी देते हैं कि हाँ नहीं टाँके हैं तो सब कुछ खाओ सब कुछ। लेकिन सिरेन में आजकल क्या होता है, सिरेन हो गया मतलब आप, जब मैंने रेजिडेंसी की थी तब तो अलग तरह के टाँके लगते थे। 7 डेज पेशेंट पलंग पे रहता था या छुट्टी नहीं मिलती थी हॉस्पिटल से। बट आजकल बहुत इम्प्रोवाइज्ड हो गया है। आधे से ज्यादा सारी जो सेलिब्रिटीज हैं, आपकी सारी हीरोइंस हैं, सबके सिजेरियन हो रहे हैं। बट आफ्टर 1.5 महीना, है ना, दे आर बैक टू देयर रूटीन। 2 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी, मेरे हॉस्पिटल से भी हर सिजेरियन वाले को 2 से 3 दिन में छुट्टी दे देते हैं, है ना। इतने बढ़िया टाके हैं। हम उनको कह देते हैं कि आप घर जाके नॉर्मल डाइट कीजिए, बट उनकी मम्मा या सास जो 20 साल पुरानी चीजों को लेके चल रहे हैं, आप लोग उनको रूटीन जाने नहीं देते। मैक्सिमम 15 डेज का रेस्ट आफ्टर ए सीजन इज ओके। उसके बाद अपना रूटीन काम शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि जाके सारा किचन का काम कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, बट वो जो एक मन में आ जाता है ना कि इसका तो ऑपरेशन हुआ है, इसको तो 40 दिन हमें पलंग से चिपका के रखना है, प्लीज वो बंद करिए। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अनलेस आपका केस कुछ हाई रिस्क था और आपके डॉक्टर ने ऐसा बोला है ना। उसके बाद भी 1.5 महीने के बाद आप हर हीरोइन के बैक में जाइए, वो आपको बताएगी कि चाइल्ड बर्थ के बाद उन्होंने कितना प्रॉपर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज रूटीन लेके बैक टू शेप टू देयर नॉर्मल इन विद इन 6 मंथ्स आ गए। तो ये आपकी कमी है। सिजेरियन के बाद कब से काम शुरू कर? अच्छा मैम, एक और बात, वो सारी लेडीज सुनेंगी, सिजेरियन के बाद किचन कब वापस जा सकते हैं, किचन में काम करना? 40 डेज इज ए लिमिट फॉर बोथ, है ना। 40 डेज हमारी बॉडी को रिकवरी होने के लिए चाहिए। आप सोचिए, यूट्रस, एक यूट्रस गर्भाशय एक इतना सा ऑर्गन है ना, आपके मेरे में अभी इतना सा है, ठीक है। जब प्रेगनेंसी होगी, एक 4 kg का बेबी आएगा तो ये बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा। मान लिया आपने बलून है छोटा सा, बलून को फुलाते हैं कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। और जैसे ही बेबी बाहर आएगा, उस बलून को वापस से बैक टू शेप नॉर्मल आना है ना। ये सब भगवान ने पहले डिसाइड किया, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये भगवान ने कैसे किया है, इवन साइंस इज स्टिल सरप्राइज, ओके। सो उस बैक टू नॉर्मल सब कुछ वापस आने के लिए 1.5 महीना लगता है। तो 1.5 महीना मैं बोलती हूँ कि हाँ, आपको रेस्ट चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, खूब सारा पानी चाहिए, खूब सारे विटामिन चाहिए, घी, नमक, तेल, नॉर्मल रोटी सब्जी, ये सब कुछ आजकल सीजन के बाद बिल्कुल नॉर्मल है। आजकल कोई टाँके नहीं पकते हैं, हमारे पास इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, इतनी अच्छी सूचर मटेरियल है, इतनी सेफ एनवायरनमेंट में आजकल सीजरियन किया जाता है। तो इन सब से भागना नहीं है। अच्छी डाइट लीजिए, खूब फ्रूट्स खाइए। आफ्टर 1.5 months यू आर ओके, अनलेस आपकी बॉडी आपसे मांग रही है कि रेस्ट चाहिए। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कीजिए, अपने बेबी के साथ काम कीजिए। यू कैन गो फॉर योर, खाना बना सकते हैं। मेरे पास लेडीज हैं जो 1 month के बाद अपना जॉब ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, है ना। और अपने डॉक्टर से पूछिए, बेस्ट यही है, उसने आपका सिजेरियन किया है, शी नोज योर बॉडी, है ना। मैम, एक और चीज, ये तो हमने प्रेगनेंसी की बात कर ली मैम, आज हम ये चीज बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है हर घर में
कि बच्चा ही नहीं हो रहा है ना। ये बहुत ये अच्छा है। चीज बहुत भयंकर हो रही है। अब इसमें मैम एक तो ये भी आप मुझे बताइएगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है ना। एक दूसरा सवाल मेरा एक और है, मैं अभी रख देती हूँ ताकि मैं ना भूल जाऊं, कि एक चीज देखी गई कि कमी किस में, राइट, ये बहुत बड़ा सवाल लोग कर देते हैं, बांझ कह देते हैं। अगर माफ कीजिएगा, अगर पुरुष नहीं कर पाता उसे नामर्द कह दिया जाता है। ये समाज की एक छोटी सी गंदी चीज है। तो आपको मैं आपके पास क्योंकि बहुत सारे केस आते हैं, क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा कमी आपने देखी अब तक? ठीक है, यस, बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी। पहले जो ये केस हर 15 या 20 गर्ल्स में से किसी एक कपल में होता था इनफर्टिलिटी, आजकल हर 6 कपल में से कोई एक कपल है जिसको प्रेग्नेंट होने में परेशानी आ रही है। इसका सबसे सबसे मेन कारण है गलत खान पान, और सेकंड है लेट मैरिजेस। ठीक है, जो चीज 18, 19, 20 पे हो रही थी जब इंडिया वॉज वेरी फिट, अब हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। 25 या 28, 30 हमारी एक नॉर्मल एज ऑफ मैरिज होती जा रही है। उसके बाद भी हमको एक दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए, जॉब के लिए टाइम चाहिए, कैरियर के लिए टाइम चाहिए। तो 30, 35 तक आते आते आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं। इवन सबसे खराब है कि कई बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं और आप अबॉर्शंस कर लेते हैं, है ना, चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद हो। सेफ्टी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजों ने सबसे ज्यादा खराब किया है। खान पीन की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो पीसीओडी के लिए हमने बताया था, यू कांट अवॉइड दिस फूड जो आप मिल रहा है ना, चाह के भी आप योगा, एक्सरसाइज, डाइटिंग, विटामिन, मैं तो मतलब धूप ही नहीं जा पा रही है। इवन मैं अगर पूरे दिन भर हॉस्पिटल रहती हूँ तो मेरे पास सिर्फ आने जाने का टाइम है जब मैं विटामिन डी यानी कि सनलाइट ले सकती हूँ। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन ऑफिस या हॉस्पिटल, या आप अपने जो भी जहाँ पे भी हैं। तो प्लीज टेक आउट टाइम फॉर नेचुरल थिंग्स, है ना। और किन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताई जा रही है, जो आप केस देखती हैं उनमें सबसे ज्यादा लड़की में वो दिक्कत होती है? ये 60% फीमेल, 40% ओनली फीमेल फैक्टर है, 40% ओनली मेल फैक्टर है, एंड 20% में दोनों में ही माइनर कमी है जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ठीक है, सो आजकल लेकिन ये बहुत ओपन हो गया है। गांव के लोग का मुझे थोड़ा सा फिर बैकवर्ड है, गांव में जो आज थोड़े से पेरीफेरी में है। बाकी अब आजकल सोशल यूट्यूब ने आपको इतना अच्छा बना दिया है कि बॉय खुद ही यूट्यूब पे सर्च कर लेता है, और वो भले अपनी मम्मी को साथ ना लेके आए या अपनी वाइफ को ना लेके आए, पर वो खुद अकेला आके हमसे एक कंसल्ट कर मेल का सिर्फ एक टेस्ट है, सीमेंट टेस्ट, है ना, उनके पानी का एक जांच होता है, सिंपल 400-500 रुपीज का जांच है बस। वो टेस्ट अगर नॉर्मल है तो मेल को कोई टेंशन नहीं है। मेल में क्या कमी होती है, या फिर क्या आपको सबसे इम्पोर्टेंट शुक्राणु यानी स्पर्म्स की कमी रहती है। जो आपने बात की नामर्द, वो अलग चीज थी। इम्पोर्टेंट मतलब कि आप पति पत्नी वाला रिलेशनशिप नहीं बना पाते, वो एक अलग चीज है। वो मेल से अलग होंगे, उसमें तो फीमेल को पता चल जाएगा कि हाँ हमारे हस्बैंड में कमी हो सकती है। पहले तो छुपा के रखा जाता था, पर आजकल इतना नहीं छुपाया जाता है। सेकंड जो सबसे कॉमन है स्पर्म्स में कमी, उसमें आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आपकी फीमेल की लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ एकदम नॉर्मल होती है, और कभी कभी आपको शुक्राणु बन नहीं रहे होते हैं या निकल नहीं रहे होते हैं, क्वालिटी बहुत डाउन होती है। इसका कारण खान पीन भी हो सकता है, कोई आपको पुराना डिसऑर्डर है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, और लास्ट सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड मोस्टली आजकल तो इडियोपैथिक यानी कोई कारण हम नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आजकल स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो सब कुछ के रूटीन्स में आ गया है। बट अकेला कारण कभी ये नहीं हो सकता। बट अगर सिर्फ शुक्राणु कम है तो आपकी ये सब जो ये बैड हैबिट्स हैं, ये कम करने से, थोड़ा बहुत अच्छी डाइट और लेने से शुक्राणु क्वालिटी वापस से बैक टू नॉर्मल चली जाती है हर केस में, 90% केस में। अगर सिर्फ क्वालिटी का प्रॉब्लम है, अगर बिल्कुल खत्म ही है या कुछ और है, तो आपको बेसिक टेस्ट करा के उसके भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। मतलब आपने एक चीज क्लियर कर दी है कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो मेनली उसी पर जाता है सवाल कि यार आप ही में कोई कमी है। तो वो आपने क्लियर कर दिया कि 40% है, दोनों का कमी 40 एंड 20 कॉमन। और एक और मैं आज इस माध्यम से एक और बात करना चाहती हूँ। एक और होता है कि लड़का नहीं पैदा कर पा रही लड़की, तो भी कह देते हैं कि लड़की का प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये प्लीज सब लोग सुन के ध्यान रखिए कि बॉय या गर्ल पैदा करना बॉय पति के शुक्राणु पे डिपेंड करता है। ठीक है, फीमेल के पास सिर्फ एक्स करके एक ही तरह के शुक्राणु होते हैं। बॉय के जो स्पर्म्स उस एग को बनाते हैं, उस समय डिसाइड होता है कि उसने एग अच्छे वाई स्पर्म दिए कि अच्छे एक्स स्पर्म दिए। ठीक है, तो बच्चा पैदा बॉय हो रहा है कि गर्ल हो रहा है, ये हस्बैंड के शुक्राणु पे डिपेंड करता है, उसमें लड़की का कोई भी रोल नहीं होता है। मैम इससे मुझे याद आ गया, हमारे यहाँ आप मैं या फिर कोई भी कितना ही सुधारने की कोशिश कर ले हमारे देश को, ये पूरे देश में एक फैली हुई चीज है। जो मैं आज किसी से बात भी कर रही थी तो, और हमारे घर में भी हुआ तो भी मैंने लोगों को देखा कि जैसे ही डॉक्टर आके बाहर बोलती है अरे आपके घर में तो लड़की हुई है, तो लोग उदास हो जाते हैं। जैसे, और कितने ही पढ़े लिखे लोग, और जैसे आप कहते हैं लड़का हुआ है तो पूरे समाज खुश हो जाता है। एक चीज मैंने लोगों के मुंह से बहुत सुनी, और राजस्थान में ज्यादा सुनी है, वैसे पूरे देश में ही है, कि लड़का हुआ वो माँ भी कह देती है
कि चलो अब तो मैं फ्री हो गई, अब तो आप फ्री हो गया, अब दूसरों चाहे काई भी हो, वो एक थॉट। पर अगर पहली अगर लड़की हो गई, फर्स्ट चाइल्ड अगर लड़की है, तो सेकंड टाइम डर रहता है क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और एक और चीज मैम, आपने देखना, एक पहला लड़का हुआ, दूसरा भी लड़का हो गया, तो लोग कह देंगे कि यार ईश्वर ने चाहा ही नहीं है कि हमारी किस्मत में लक्ष्मी हो, है ना, और वो नहीं करेंगे। पर अगर पहली लड़की हुई और दूसरी भी लड़की हुई, तो कहेंगे नहीं नहीं, अभी हमें तीसरा करना पड़ेगा क्योंकि लड़के की डिमांड है। ये क्या है मैम? इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि लास्ट के 10 सालों में बहुत अच्छी स्थिति चेंज होती जा रही है। एटलीस्ट सिटीज में तो हो गई, ठीक है। उनके मन में शायद एक दुख रह जाता है कि बेटा कोई नहीं केस हुआ। याद आता है कि आपने सुना, बोला कि लड़की हुई और कोई दुखी हो गया? नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है, लेकिन फिर भी आजकल इतना नहीं देख रही हूँ। सेकंड लड़की के नाम पे भी लोग खुश हैं। दादी नानी तक की एज का नहीं पता, क्योंकि सबको वो जो वारिस वाला एक अपने इंडिया में घुसा रखा है वो है। लेकिन आजकल मम्मी पापा को तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा मैम, एक बात आपने अभी बोली थी बातों में कि शादी टाइम पर नहीं हो रही, राइट? एंड आज की जनरेशन वो क्या बोलती है कि यार मुझे ना टाइम चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, एक मुझे वो लाइफ को एंजॉय करना है, राइट? और आपने अभी एक बात बोली कि शादी टाइम पर होनी चाहिए। कौन सी टाइमिंग, आप कौन सा एज सही मानते हो शादी के लिए? देखिए, कोई एज नहीं दे सकते, क्योंकि पहले के टाइम पे लड़कियों के पास इतने ऑप्शन ही नहीं थे कि वो पढ़ाई करें, जॉब करें। आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मैंने भी अपनी शादी 28 साल पे की है, तो मैं आपको कुछ ये नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, आपको अपनी बॉडी क्लॉक को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई, मेरी तो पढ़ाई अगर 27 पे खत्म हो रही, तो ठीक है, आपकी 28 पे शादी हुई है। लेकिन लड़कियां आजकल ऐसी है कि पढ़ाई भी नहीं करनी, कॉलेज भी नहीं जा रही है ना। कॉलेज भी आप ओपन हॉलेज से कर रही है ना। आपको जिंदगी के सारे मजे भी लेने हैं, स्मोकिंग भी करनी है, अर्ली सेक्स भी करना है, ठीक है। 16 के बाद का लड़कियों के लिए सब बहुत कॉमन हो गया है, और फिर भी शादी और बच्चा लेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन, शादी टाइम पे कीजिए। जब आप 25 के हैं, तब आपके पेरेंट्स भी अभी यंग हैं, 60-50s में हैं, दे विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। और आजकल तो इतनी अच्छी दूसरी सर्विसेज होती हैं, बट एक बार आपकी एज निकल जाती है तो ठीक है, आपकी साइकिल अच्छी आ रही है, आपको महीने से आ रही है, बट आपकी एग की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन जाने लग जाती है, ठीक है। मेल की स्पर्म की क्वालिटी, और उस क्वालिटी के बाद जो आप बात करें थे, अबॉर्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ते जाते हैं एज अगर बढ़ती जा रही है, एज के साथ साथ, है ना। 35 एक आजकल आईवीएफ का भी फैशन चल गया है ना। आईवीएफ भी एक बहुत फैशन, हाँ बोलूंगी मैं, क्योंकि आजकल आईवीएफ जैसे सिजेरियन को आजकल बहुत नॉर्मल मानते हैं, जो मैं आजकल बहुत खुश हूँ। क्योंकि पहले हमारे पास केसेस आते थे कि बच्चा फंस के, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब बच्चा मर गया है, लेकिन फिर भी उसका सिजेरियन नहीं करा जाता था, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते थे, है ना। और आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम डॉक्टर्स ने, वो मेरे पे विश्वास करते, और मैंने बोला कि बेटा बच्चा फंस रहा है, आप ऑपरेशन करा लो, 1 घंटा हम और कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो मैं कर दूंगी, तो दे आर ओके, ठीक है। विच इज वेरी वेरी गुड फॉर मी। मैंने बहुत हैप्पी हूँ कि वो उसको नॉर्मल मानती हैं। इवन दादी भी कहती है कि हमारे पड़ोस में बच्चा मर गया था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आप मेरे को बेबी हेल्दी दे दो, है ना। तो जहाँ डॉक्टर ने कहा है वहाँ नॉर्मल हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पहले के केसेस में आप जो कह रहे हैं ना, बांझ करके उसको दूसरी शादी करा देते थे, है ना, चली जाती थी। लेकिन आजकल आईवीएफ इतनी हेल्दी चीज हो गई है कि उसमें हर कोई, मतलब 80% ऑफ लोग सही आईवीएफ पद्धति से माँ बन सकते हैं। और आजकल वो दादी नानी भी कहती है कोई बात नहीं, नेचुरल नहीं हो रहा, आप आईवीएफ करा लो, तो वेरी गुड, इट्स ए न्यू नॉर्मल, ठीक है। मैम आपने अभी बोला कि सेक्स बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं, अगर वो शादी से पहले भी, ऐसा बहुत कॉमन चीज है अभी। एक बात बताइए, आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड लोग यूज करते हैं, बहुत प्राउडली यूज करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट मैम से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मैम, बॉडी काउंट, यू नो अबाउट इट। लोग आज बात करते हैं यार तेरा बॉडी काउंट क्या है, ठीक है, क्योंकि लोग बात करते हैं तो हम बहुत नॉर्मली आपको बताने के लिए। मैम ये कितना ठीक है, आप उनके साथ भी सेक्स कर रहे हैं, उसके साथ भी कर रहे हैं, तो ये चीज, देखिए ये चीज हमको वेस्ट कंट्रीज से मिली है ना, ठीक है। ये मैं खुद बोलती हूँ, अपने इंडिया में तो अलाउड ही नहीं था, ठीक है। बट वेस्ट कंट्रीज में जहाँ सेक्स एजुकेशन बहुत है ना, वहाँ पे 14 ईयर्स की गर्ल जानती है कि उसकी बॉडी की सेक्स एजुकेशन क्या है, और बिना कॉन्डम के वहाँ लड़की बॉय को टच नहीं करने देती। इवन बॉय को भी करना हो, अपनी जेब में 3 कॉन्डम लेके घूमता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन इंडिया में सिर्फ सेक्स करना तो सीख लिया, बट कॉन्डम यूज करना वो लोग भूल गए, है ना। आज भी वो लोग कॉन्डम को खरीदने जाना ऐसे देखते हैं कि कॉन्डम कैसे खरीद के लाएं, ठीक है। फीमेल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इतनी शर्माई चुपचाई होती है कि बिना कॉन्डम के वो आराम से यूज करने दी। और स्पेशली अगर आप 2-3 कर रहे हो, और प्रॉब्लम हमेशा फीमेल्स को आती है, क्योंकि आपकी जो वजाइना फीमेल्स में है दैट इज वेरी प्रोन फॉर इन्फेक्शन। मतलब बॉय के जो यूरिन के अंग है वो थोड़े से अलग होते हैं, उनका इन्फेक्शन रेट उतना इजी नहीं होता जितना फीमेल में होता है। और एक बार अगर आप उस साइकिल में आ गए जहाँ पे आपको वजाइनल या यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं,
तो उसको तोड़ पाना डॉक्टर के लिए और आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो जस्ट पहले तो ठीक है, आपको अर्ली एज में मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, नहीं करना चाहिए, Very good. बट प्लीज यूज कॉन्डम। जो आपने यूट्यूब से सीखा है कि वहाँ वेस्टर्न लोग कर रहे हैं, बट प्लीज उन लोगों जो कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं उसको मत छोड़िए। कॉन्डम इज ए वेरी 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 गुड थिंग। आप प्रेगनेंसी से, आप हर तरह के इन्फेक्शन से, आप रैशेस से, सबसे बच के रहेंगे। और जहाँ रही मल्टीपल पार्टनर्स की बात, मल्टीपल पार्टनर्स इवन वहाँ पे भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। मल्टीपल पार्टनर से आपको कब कौन सा पार्टनर इन्फेक्शन दे देगा और बहुत सीरियस इन्फेक्शन दे देगा आपको नहीं पता चलेगा। इवन एनल सेक्स, ओरल सेक्स, ये सब के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप करना भी चाहें तो आप ठीक है, आप प्रॉपर यूट्यूब के या गूगल से सर्च करके कि इस चीज़ में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जस्ट करने के बाद आपको अपना क्लीन करना चाहिए पार्ट, चाहे वो माउथ हो, चाहे एनस हो, चाहे वजाइना हो। एंड प्लीज़ यूज़ कॉन्डम्स। एंड अगर आपको अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी रह गई है तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप ओवर द काउंटर्स मल्टीपल टाइम्स मेडिसिन ना लें। आजकल एक पिल आती है, इमरजेंसी पिल, नाम सुना हो आपने शायद, आई पिल के नाम से। ये ऐसी होती है कि अगर आपका बाई चांस सेक्स हो गया है अनप्रोटेक्टेड और पानी अंदर चला गया है, तो आप अगर उसको विद इन 72 आवर्स ले लेते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये पिल मैं मानती हूँ कि साल में एक बार के लिए ठीक है। मेरे पास लड़कियां आती हैं वो महीने में 4 बार ले लेती हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। उनको ये लगता है कि जितनी बार सेक्स किया उतनी बार गोली खा लो, हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे। क्या हार्म ठीक है। करता होगा मैम, किस लेवल पर? दिस इज वेरी हाई हार्मोन, ऐसा प्रेगनेंसी, ऐसा लेवल जो आपकी प्रेग्नेंट को हटा देगा। तो इट्स ए वेरी हार्मोनल हाई थिंग। ठीक है, उसको आप 1 महीने में 4 या इवन आप महीने में हर महीने भी एक बार ले रही है तो जो आपसे बात हुई थी सारे हार्मोन्स की वो कचरा करके रख देगा, है ना। और फिर जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे तब आप शादी होने का बता भी नहीं सकते कि हमने कितने सारे कांड कर रखे हैं, और फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं। बट ये अकेला एक कारण नहीं है। ठीक है, आजकल हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल कपल्स हैं, एकदम लिन थिन, शादी प्रॉपर एज पे हुई है 22, 23, फिर भी उनके बच्चे अबॉर्शन हो रहे हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ कारण है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी एक कारण को आप किसी के लिए भी नहीं कह सकते कि हाँ इस वजह से आपको बेबी नहीं हो रहा। अच्छा मैम, एक और चीज, मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल हम देखते हैं बच्चे हो रहे हैं पर बच्चे बहुत एबनॉर्मल जैसे, मतलब स्पेशल चाइल्ड, यू ऑल नो अबाउट इट। स्पेशल चाइल्ड मैम बहुत होने लगे, पहले तो होते ही नहीं थे, आज इतने ज्यादा स्पेशल चाइल्ड हो रहे हैं। मैम इसका कारण क्या है? पेरेंट्स का कोई कारण है क्या? कोई कारण? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, पर पहले सोशल मीडिया नहीं था तो उसकी पब्लिसिटी नहीं हो पाती थी कि वो हो रहे हैं। उतने होते थे पहले जितने उतने ही होते थे, बल्कि अब तो सोनोग्राफी इतनी अच्छी हो गई है कि विद इन 5 मंथ्स पता चल हम बेबी की सारी ग्रोथ देख लेते हैं, और अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी होती है तो हम उसको अबॉर्शन का ऑप्शन दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी, बल्कि आजकल ये है कि पहले ऐसे एबनॉर्मल बेबीज बहुत ज्यादा डाई हो जाते थे, उनको केयर नहीं मिलती थी, या पेरेंट्स ही कहते थे कि हम इसको नहीं जा रहे तो बुलने बुलाते थे, बट वो छोड़ आते थे उस चाइल्ड को। अब पेरेंट्स अच्छे हैं, अगर अनलेस कोई बहुत मेडिकल डिसऑर्डर है बेबी को, दे प्लान कि हम उसको ग्रो करेंगे आगे, उसकी पूरी केयर करेंगे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका रीजन क्या होता है मैम स्पेशल चाइल्ड? सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है जो मैंने बोला, एग और स्पर्म की क्वालिटी। ठीक है, तो उस समय ही जब फ्यूजन होता है तब क्रोमोसोम्स जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उसी वजह से ये सब स्पेशल चाइल्ड्स और सब होते हैं। इवन जो रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, है ना, अभी तक साइंस उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई है कि क्यों बार बार बच्चा खराब हो रहा है। ठीक है, बच्चा नहीं लग रहा है उस पर तो साइंस ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है। इवन IVF बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच गए। पर जो ना आपने सेकंड मुझसे पूछा था कि खराब क्यों हो जाते हैं, किसी का एक बेबी खराब, बार बार खराब, उस पर अभी भी रिसर्च बहुत अच्छी लेवल पे चल रही है। शायद आप 5 साल बाद मेरे से इंटरव्यू लोगे तो मेरे पास अलग आंसर्स होंगे। बट आजकल ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है, बट हाँ वही सब पे वापस से वही आ गया है आजकल, खान पान, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लेट बॉडी क्लॉक। ठीक है, आपकी जो बॉडी 25 के लिए बनी है वो आप 35-40 पे हो रहे हैं, तो सब चीज़ों के लिए आपको चेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली आपने सुना डॉक्टर पंखुड़ी मैम को, उन्होंने किस तरीके से सारी बातें बताई। जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस आपके थे, मैंने कोशिश की कि मैं पुट अप कर सकूं। क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम। थैंक यू।